दोस्तों नमस्कार। आज जो है हाइग्रोमा ऑफ नी ऑफ काऊ काफ में जो है हमारे पास है। तो ये जो है नी हाइग्रोमा होता क्या है, तो इसके विषय में ये किसके कारण होता है और इसके लक्षण क्या हैं और डायग्नोसिस कैसे करें और उपचार कैसे करें, तो ये सब हम एक एक करके आपको हम बताएंगे। तो जो हाइग्रोमा होता है, स्वेलिंग ओवर द डार्सल सरफेस ऑफ द कार्पस विच में लाइन बाई सेल्स दैट सिक्रीट्स ए फ्लूइड। तो ये जो है कार्पस के ऊपर इस पर स्वेलिंग होती है और इसकी जो आंतरिक सरफेस होती है उससे फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, वह वहाँ कैविटी में सैक में कुमुलेशन होता है और ये वेरिंग डिग्री मतलब काफ़ी कम मात्रा से बढ़ता जाता है। वेरिंग डिग्री ऑफ स्वेलिंग होती है। तो इसमें दो टेंडन इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस एंड कॉमन डिस्टल एक्सटेंसर टेंडन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इटियोलॉजी इसमें ये है कि ट्रॉमा यानी कि चोट लगने के कारण और बेडिंग मटेरियल की कमी के कारण जो है और कठोर फर्श पर जब जानवर उठता बैठता है तो कार्पस जॉइंट पर दबाव पड़ता है और वह उसमें चोटिल होता है और सूजन उसमें बढ़ने लगती है। और लक्षण में इसमें क्या होता है, डार्सल सरफेस पर जो है वेरिंग डिग्री सूजन और आकार में कार्पस जो है आकार जो होता है इसका जो है अप टू द फुटबॉल के शेप तक भी ये बढ़ सकता है। और कार्पस ये स्वेलिंग ये जो है कार्पस संधि पर होती है। और जब हम पालपेट करते हैं और फ्लेक्जन परीक्षण करते हैं तो इसमें कोई दर्द नहीं होता है। और डायग्नोसिस इसमें हम नीडल ड्रेनेज एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है करते हैं। और एक्यूट हाइग्रोमा में सीरस टाइप का फ्लूइड भरा होता है और क्रोनिक हाइग्रोमा में फ्लूइड लाइक सिनोवियल फ्लूइड्स होता है। आर्थोग्राफी करते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी हेल्प्स टू रूल आउट द डिफरेंट अदर डिजीज़ में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और हम लास्ट में इसमें उपचार जो करते हैं तो इंजेक्शन जो है कार्टिकोस्टेरॉइड का हम इस देते हैं और काउंटर प्रेशर विथ इलास्टिक बैंडेज, जो इलास्टिक बैंडेज होता है उससे हम उस पे प्रेशर से हम प्रेशर बैंडेजिंग करते हैं ताकि जो स्वेलिंग है वो बढ़े ना। तो इससे जो है हम इसका उपचार ये भी एक तरीका है। और फिर उसके बाद अगर इससे नहीं ठीक होता तो हम ओपन एंड ड्रेनेज हाइग्रोमा करते हैं। वो हाइग्रोमा जो है उसको हम ओपन करते हैं और वहाँ से फ्लूइड को पूरा ड्रेन निकाल लेते हैं। फिर उसमें जो है खाली हो जाता है, जो खोखला होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि टिंचर आयोडीन की गाज पीस उसमें भर देते हैं ताकि फर्दर उसमें लिक्विड ना भरे और टाइट बैंडेजिंग करते हैं और इमोबिलाइजेशन और उस पर चारों ओर से स्प्लिंट बांध के बहुत टाइटली बांध देते हैं और उसको इमोबिलाइज हम करते हैं। तो ये सब करने से फिर उसमें फर्दर फ्लूइड का एक्युमुलेशन नहीं होता है। और सर्जरी के द्वारा जो होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन जो बड़ी होती है, थिकेंड और मोटी होती है, जो सिनोवियल फ्लूइड की सफ़ेद कलर की लाइट सफ़ेद कलर की होती है, तो उसको हम क्या करते हैं उसको काट के निकाल देते हैं। उसको काट के निकालने के बाद हम उसको जो है फिर से जहाँ से रहता है उसको सूचर कर देते हैं, स्किन सूचर, और ठीक हो जाता है। ऑपरेशन के द्वारा जो भी मोटी सिनोवियल मेम्ब्रेन को काट कर हम निकाल कर उसमें सूचर कर देते हैं। तो यह जो है नी हाइग्रोमा है। देखिए जैसा कि हमने परीक्षण में बताया था कि नीडल से हम फ्लूइड को ड्रेनेज करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन ये भी था कि ये सिस्ट है कि एब्सेस है, क्या है, पस भरा हुआ है कि फ्लूइड भरा है। तो हमने जब नीडल से इसको प्रिक किया है तो इसमें से बहुत क्लियर कट जो है वाटरी लाइक जो है फ्लूइड का इसमें से निकल रहा है। जैसा कि हमने बताया था कि जो इसकी इंटरनल वाल होती है उस जो सिक्रीशन फ्लूइड का सिक्रीशन करती है और इसमें एक्युमुलेशन होता रहता है और स्वेलिंग बढ़ती जाती है।
तो इस कारण से इसमें, और ये लगभग फुटबॉल के आकार तक का जो हो जाता है, क्योंकि हमने वैरिंग डिग्री ऑफ स्वेलिंग बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।